जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर तुरंत भीड़ लग जाती है। दूर दूर से रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और घर का आंगन लोगों से भर जाता है। चारों तरफ रोना धोना मच जाता है। कुछ लोग सच में दुखी होते हैं तो कुछ सिर्फ रस्म अदायगी के लिए आंसू बहाते हैं और फिर तैयारियां शुरू हो जाती हैं उस अंतिम यात्रा की जो निकलती है शमशान घाट की तरफ। बांस की अर्थी बनाई जाती है, फूलों से सजाया जाता है और उस शरीर को सफेद कफन में लपेटकर उस पर लिटा दिया जाता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो राम नाम सत्य है के नारे गूंजने लगते हैं जब वो अर्थी उठती है। और देखिए विडंबना, उस शरीर को जिसे कल तक रेशम और मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आती थी, जिसे एसी कमरे में भी गर्मी लगती थी, जिसे नर्म तकिए चाहिए थे सोने के लिए, आज उसी शरीर को मोटी मोटी लकड़ियों के ढेर पर बेरहमी से लिटा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। और जब वो शरीर धू धू करके जलने लगता है, जब लपटें उठने लगती हैं और चिता की गर्मी चारों तरफ फैलने लगती है, तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे परिचित और यहां तक कि परिवार के करीबी सदस्य भी वहां से जाने लगते हैं। पहले दूर के रिश्तेदार जाते हैं, फिर पड़ोसी, फिर दोस्त और आखिर में करीबी परिवार वाले भी। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, ये मन में सोच कर कि अब सब खत्म हो गया, जो होना था हो गया, अब उस शरीर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? क्या मौत के साथ कहानी समाप्त हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से ठीक इसी पल से शुरू होता है वो भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाला और अविश्वसनीय सच, जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। जब श्मशान भूमि में मौजूद आखिरी आदमी भी वहां से चला जाता है, जब आसपास कोई इंसान नहीं बचता, जब चिता की धधकती आग धीरे धीरे बुझने लगती है और वहां सिर्फ गर्म राख का ढेर रह जाता है, जब चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा जाता है जिसमें सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है, तब भी वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई जीवित इंसान नहीं होता, वो कोई शमशान का कर्मचारी नहीं होता, वो है उस मृतक की आत्मा जो अपनी ही बुझती चिता के पास, अपनी ही राख के ढेर के बगल में स्तब्ध होकर खड़ी है और उस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देख रही होती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अपने आप को उस आत्मा की जगह रखकर महसूस कीजिए। वो आत्मा जो कुछ ही घंटे पहले, बल्कि कुछ पल पहले तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना असली घर मानती थी, जो हर सांस के साथ उस शरीर में धड़कती थी, आज वो उसी शरीर को राख के काले धूसर ढेर में तब्दील होता हुआ देख रही है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है। उसे लगता है जैसे कोई बुरा सपना है जिससे वो जागना चाहती है लेकिन जाग नहीं पाए रही। वो सोचती है कि जिस शरीर को मैंने पूरी जिंदगी इतने प्यार से संवारा, सजाया, सुबह उठकर जिसे नहलाया, महंगे साबुन लगाए, खुशबूदार तेल मला, जिसे भूख लगने पर स्वादिष्ट खाना खिलाया, प्यास लगने पर शीतल जल पिलाया, ठंड लगने पर गर्म कपड़े पहनाए, धूप से बचाया, बारिश से बचाया, जिस चेहरे को रोज आईने में देखकर मुझे गुरूर होता था, जिन आंखों से मैं दुनिया देखती थी, जिन हाथों से मैं काम करती थी, वो सब अब सिर्फ एक मुट्ठी राख बनकर रह गया है। वो राख जो हवा के झोंके से उड़ रही है, जिसमें अब कोई पहचान नहीं बची, कोई सुंदरता नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा। गरुड़ पुराण बड़ी स्पष्टता से कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा, वो 60 मिनट का समय आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायी, सबसे ज्यादा डरावना, सबसे ज्यादा पीड़ादायक और सबसे अधिक भारी होता है। ये वो निर्णायक समय होता है जब आत्मा को पहली बार, एकदम पहली बार ये गहरा एहसास होता है कि अब वो इस भौतिक संसार का, इस ठोस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। अब वो एक सूक्ष्म शरीर में है जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई महसूस नहीं कर सकता। इस 1 घंटे में श्मशान की उस भयानक, दिल दहला देने वाली खामोशी में, उस निर्जन और वीरान जगह पर आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे किस किस तरह के अनुभव होते हैं, उसे क्या क्या दिखाई देता है, उसे कौन कौन सी चीजें महसूस होती हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह कि वो वहां से तुरंत यमलोक क्यों नहीं जाती, क्यों उसे उस भयावह जगह पर रुकना पड़ता है। सबसे पहले हमें उस स्थिति को गहराई से समझना होगा जब शरीर अग्नि में जल रहा होता है। हिंदू शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह से
पूर्णतः नहीं जल जाता, जब तक उसका एक एक अंग राख में नहीं बदल जाता, तब तक आत्मा के मन में एक गहरा मोह, एक आसक्ति, एक लगाव बना रहता है। उसे लगता है कि शायद, बस शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद यह सब एक गलतफहमी है, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं, फिर से सांस ले सकूं, फिर से चल सकूं, फिर से बोल सकूं। वो आत्मा बार बार बेचैनी से उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन आग की भयंकर तपन, उसकी जलती लपटें और यमदूतों का अदृश्य पाश, उनकी अदृश्य रस्सियां उसे उस शरीर में घुसने नहीं देती, वापस धकेल देती हैं। वो असहाय होकर देखती है कि कैसे उसकी त्वचा काली होकर जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां तपकर चटकने की आवाजें कर रही हैं, कैसे उसका पूरा शरीर विकृत होता जा रहा है। ये दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से, किसी महाविनाश से कम नहीं होता। यह उसकी अपनी आंखों के सामने घटित होने वाला सबसे भयानक अनुभव है। और फिर आता है वो सबसे दर्दनाक, सबसे पीड़ादायक पल, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। जब घर का कोई सदस्य, अक्सर बेटा या कोई पुरुष सदस्य, बांस के लंबे डंडे से जोर से जलते हुए शव के सिर के हिस्से पर प्रहार करता है और सिर की खोपड़ी को फोड़ देता है ताकि अंदर की गर्मी बाहर निकल सके। यह दृश्य देखने में जितना भयानक और विचलित करने वाला है, आत्मा के लिए यह उससे कहीं ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा पीड़ादायक होता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है, एक विस्फोट जैसी आवाज गूंजती है जो सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा को सुनाई देती है। ये वो निर्णायक, वो अंतिम पल है जब आत्मा का शरीर से आखिरी बंधन, आखिरी डोर, आखिरी नाता टूट जाता है। जो पतली सी डोर अभी तक जुड़ी हुई थी वो भी कट जाती है। उसे एकदम साफ समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचा, ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन असली कहानी, असली यात्रा, असली परीक्षा तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया पूरी हो जाती है और शरीर पूरी तरह जलकर राख और खाक हो जाता है। तब हिंदू परंपरा और नियम के अनुसार घर वाले और सभी रिश्तेदार वहां से लौटने की तैयारी करने लगते हैं। शास्त्रों में बहुत सख्त नियम है, एक चेतावनी है कि श्मशान से लौटते वक्त जब आप वापस जा रहे हो तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बेहद डरावना कारण छिपा है। जब परिवार के सदस्य, दोस्त और रिश्तेदार वहां से जाने लगते हैं, एक एक करके विदा होने लगते हैं, तो आत्मा घबरा जाती है, डर जाती है, बेचैन हो जाती है। उसके मन में तूफान उठने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग मेरे अपने लोग मुझे इस सुनसान, इस वीरान, इस डरावनी और भयानक जगह पर बिल्कुल अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, जोर जोर से आवाज देती है कि रुको रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूंगा, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो, मैं यहां अकेला नहीं रह सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। लेकिन उसकी आवाज, उसकी चीख, उसकी पुकार किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वो आवाज हवा में गूंजने वाली सामान्य ध्वनि नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म कंपन है, एक आध्यात्मिक आवृत्ति है जो सिर्फ सूक्ष्म जगत में सुनाई देती है। वो आत्मा निराश होकर बेचैनी से दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की बेताब कोशिश करती है, अपनी पत्नी या अपने पति को जोर जोर से आवाज देती है, उनके कंधे पकड़ने की कोशिश करती है, उनके कपड़ों को खींचने की कोशिश करती है। लेकिन त्रासदी यह है कि उसका हाथ, जो अब सूक्ष्म है, उनके भौतिक शरीर के आर पार निकल जाता है। जैसे हवा में हाथ घुमाया हो, वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। ये असहायता, ये लाचारी उसे अंदर तक तोड़ देती है। और जब वो आत्मा ये दृश्य देखती है कि उसके अपने ही लोग, वो लोग जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किया, झूठ बोला, बेईमानी की, दिन रात एक करके कड़ी मेहनत से पैसा कमाया,
अपनी नींद हराम की, अपनी सेहत की परवाह नहीं की, अपने सिद्धांतों से समझौता किया, वो आज उसे इस अनजान डरावनी जगह पर राख के ढेर के पास अकेला, बिल्कुल अकेला छोड़कर चुपचाप चले जा रहे हैं। तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी ठगी महसूस होती है। उसे गहराई से समझ आने लगता है कि इस दुनिया का कोई भी रिश्ता, चाहे वो खून का हो या प्यार का, कोई भी इंसान आखिर तक साथ नहीं देता, अंतिम यात्रा में कोई साथ नहीं जाता। सब मतलब के साथी थे, स्वार्थ के साथी थे। जब तक शरीर था, जब तक पैसा था, जब तक ताकत थी, तब तक सब साथ थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, जैसे ही मौत आ गई, सबने मुंह मोड़ लिया, सब पीछे हट गए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आत्मा उस श्मशान की, उस भयावह भूमि में पूरे 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वो तुरंत अपने परिवार के पीछे क्यों नहीं जाती, या फिर सीधे यमलोक की यात्रा पर क्यों नहीं निकल जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान भूमि को भगवान शिव का विशेष निवास स्थान माना जाता है। ये एक पवित्र लेकिन रहस्यमयी जगह है। लेकिन साथ ही ये अतृप्त आत्माओं, भटकती हुई रूहों, भूतों, प्रेतों और पिशाचों का गढ़ भी है, उनका अड्डा भी है। जब कोई ताजा मृत्यु होती है तो उस नई आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, एक अदृश्य ढाल होती है, जो उसे कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए श्मशान में मौजूद नकारात्मक शक्तियों से, बुरी ताकतों से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे मिनट गुजरते जाते हैं, वो कवच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, उसमें दरारें आने लगती हैं। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को श्मशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई आत्माएं, दूसरी रूहें दिखाई देने लगती हैं। पहले धुंधली, फिर थोड़ी स्पष्ट। उसे अजीब अजीब तरह की, कानों को छेदने वाली डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कराहने की आवाजें, चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें। वो डर के मारे देखती है कि वहां कई ऐसी आत्माएं मौजूद हैं जो सैकड़ों सालों से, दशकों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, तड़प रही हैं, जो भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं, जिनका सूक्ष्म शरीर विकृत हो चुका है, भयानक दिखता है। कुछ आत्माएं हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं, तो कुछ जमीन पर सांप की तरह रेंगती हुई दिखाई देती हैं। वो सभी उस नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकने लगती हैं, उसे डराने की कोशिश करती हैं, उसे अपने साथ खींचने की कोशिश करती हैं। यह दृश्य देखकर वो नई आत्मा डर के मारे आतंक से कांपने लगती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो छिपने की कोई जगह ढूंढने लगती है, कोई आड़ ढूंढती है, लेकिन श्मशान के उस खुले विशाल मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। चारों तरफ खुला आसमान, जमीन पर राख और बुझती चिताएं। अब उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने बुरे कर्मों का गहरा पछतावा होने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य का काम किया होता, काश मैंने गरीबों की मदद की होती, काश मैंने मंदिर में दान दिया होता, काश मैंने रोज भगवान का नाम लिया होता, प्रार्थना की होती, तो शायद आज मुझे भयानक दिन नहीं देखना पड़ता, ये कष्ट नहीं भोगना पड़ता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत जानबूझकर तुरंत नहीं पकड़ते, वो उसे छोड़ देते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं, ताकि वो अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सके, अनुभव कर सके कि जिस शरीर पर और जिस भौतिक संसार पर, जिस धन दौलत पर उसे इतना घमंड था, इतना अहंकार था, उसकी असली औकात, असली हैसियत क्या है। ये श्मशान में बिताया गया समय वैराग्य का, विरक्ति का महत्वपूर्ण क्षण होता है। ये आत्मा को ये गहरा एहसास दिलाने के लिए होता है कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है, तूने सारी जिंदगी क्या किया और अब तेरे पास बचा क्या है। इसलिए उसे वहां रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। उस दौरान आत्मा को एक बहुत ही विचित्र, असामान्य अनुभव होता है। उसे समय का कोई सही ज्ञान नहीं रहता, समय का बोध खत्म हो जाता है। जो हमारे लिए पृथ्वी पर सिर्फ 1 घंटा है, 60 मिनट है, वो उस आत्मा के लिए कई कई दिनों के बराबर, यहां तक कि महीनों के बराबर लगता है।
उस अकेलेपन में, उस भयानक सन्नाटे में, उस निर्जन वातावरण में उसे अपने पूरे जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ लूर पुराण से जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है, छोटे बच्चे के रूप में जन्म से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से लेकर मृत्यु तक उसने जो भी कर्म किया, अच्छा हो या बुरा, चाहे वो बंद कमरे में चुपके से किया हो या सबके सामने खुलकर किया हो, सब कुछ, हर एक घटना, हर एक पल उसकी आंखों के सामने सिनेमा की तरह तैरने लगता है, चलने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया था, किस किस को तकलीफ पहुंचाई थी, किस किस का हक मारा था, किस किस का पैसा हड़पा था, किस किस को धोखा दिया था, किस से झूठ बोला था, किसके साथ बेईमानी की थी, वो सब कुछ विस्तार से उसे याद आने लगता है, दिखाई देने लगता है। और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का, उसके उन कामों का दूसरे लोगों पर, दूसरे जीवों पर क्या गहरा असर पड़ा था। अगर उसने किसी गरीब मजदूर की मेहनत की कमाई मारी थी, उसका पैसा नहीं दिया था, तो उसे अब उस गरीब के छोटे छोटे भूखे बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी बेजुबान जानवर को पत्थर मारा था, लाठी से पीटा था, तो उसे उस जानवर का दर्द, उसकी पीड़ा महसूस होती है। ये मानसिक पीड़ा, ये आत्मिक कष्ट किसी भी शारीरिक पीड़ा से कई गुना, हजार गुना ज्यादा भयंकर होती है। आत्मा जोर जोर से चीखती है, बिलख बिलख कर रोती है, अपने किए पर पछताती है। लेकिन वहां उस निर्जन श्मशान में उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता। वहां सिर्फ ठंडी हवा की सनसनाहट होती है और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की, उनके चीखने की डरावनी आवाज आती है। ये वो समय है, वो पल है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है, अपनी सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि जिन पद, प्रतिष्ठा, शोहरत और पैसों का उसे इतना घमंड था, इतना गुरूर था, वो सब चीजें तो शमश आन के मुख्य गेट के बाहर ही छूट गई, रह गई। शमशान के अंदर तो सिर्फ वो और उसके अच्छे बुरे कर्म ही आए हैं, बाकी सब कुछ बाहर ही रह गया। शमशान की उस भूमि पर अकेला खड़ा होकर, बेसहारा खड़ा होकर आत्मा देखती रहती है कि उसके शरीर की राख अब धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। वो उस राख को छूने की, उसे महसूस करने की व्यर्थ कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर मैं महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, सोने चांदी के आभूषण पहनती थी, इस शरीर को महंगे इत्र से खुशबूदार बनाती थी, इसे सजाने संवारने में घंटों बिताती थी। लेकिन आज वही शरीर राख बनकर हवा में उड़ रहा है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं है, कोई इसकी परवाह करने वाला नहीं है। ये शून्यता, ये खालीपन उसे अंदर तक तोड़ देती है, उसे बिखेर देती है। लेकिन कहानी, ये रोंगटे खड़े करने वाली कहानी यही खत्म नहीं होती। जब वो एक लंबा घंटा बीत जाता है और परिवार वाले, रिश्तेदार श्मशान से निकलकर घर की तरफ काफी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह, उसका लगाव फिर से जोर से जागता है, उभरता है। वो फिर से डरने लगती है, घबराने लगती है और बेचैनी से भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती है कि उसके बेटे, भाई और अन्य रिश्तेदार आपस में बातें करते हुए, सामान्य बातें करते हुए वापस जा रहे हैं। वो उत्सुकता से उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है और कई बार अक्सर उसे यह सुनकर गहरा धक्का लगता है, दिल टूट जाता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय, उसके बारे में बात करने के बजाय उसके बैंक खाते की बातें कर रहे हैं, उसकी जायदाद की चर्चा कर रहे हैं, उसकी संपत्ति के बारे में योजना बना रहे हैं। बीए आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा, किसको क्या मिलेगा, गहने कैसे बांटे जाएंगे। ये सब सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने में सीधा खंजर घोंप दिया हो, तेज चाकू मार दिया हो। वो बेबसी से चिल्लाती है, अरे मूर्खों, अरे अंधों, मैं अभी गया भी नहीं, मेरी चिता की राख अभी गर्म है और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। तुम्हें जरा भी दुख नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी पीड़ा उन तक नहीं पहुंचती, वे सुन नहीं पाते। इसीलिए हमारी परंपरा में
हमारे रीति रिवाजों में कहा जाता है कि शमशान से घर में प्रवेश करने से ठीक पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को छूना चाहिए या नीम की कड़वी पत्ती चबानी चाहिए। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो आत्मा मोहवश, लगावश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वो घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, दरवाजे पर ही रुक जाए। क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद जब आत्मा अभी यमलोक नहीं गई है और वो किसी तरह घर में प्रवेश कर जाए और फिर उसे समय पर मुक्ति न मिले तो वो उस घर में प्रेत बनकर, भूत बनकर रहने लगती है, वो वहीं फंस जाती है और परिवार वालों को परेशान करने लगती है। गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से लिखा है कि आत्मा को बहुत तेज असहनीय प्यास लगती है। दाह संस्कार की भयंकर गर्मी से, चिता की आग की तपन से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है, तप रहा होता है। वो पानी मांगती है, चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगती है। वो अपने घर के मटकों के पास जाती है जहां ठंडा पानी रखा होता है। वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो गिलास में पानी पी रहे होते हैं, लेकिन त्रासदी यह है कि वह वो पानी पी नहीं सकती, एक बूंद भी नहीं पी सकती। उसकी गर्दन, जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जितना पतला बताया गया है, इतनी पतली, इतनी सक्रिय हो जाती है कि वो पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। ये कष्ट है, ये सजा है उसके मोह की, उसकी आसक्ति की जो उसने पूरा जीवन भर पाली थी, बढ़ाई थी। इसी तरह उसे भूख भी लगती है, तेज भूख। वो अपने घर की रसोई में जाती है जहां उसका मनपसंद खाना बनता था, जहां की खुशबू वो पहचानती है, लेकिन वो उस खाने को खा नहीं सकती, एक ग्रास भी नहीं खा सकती। वो सिर्फ उसकी खुशबू ले सकती है, बस महसूस कर सकती है। ये बेबसी या समर्थता उसे तोड़कर रख देती है। डरा से पर नेत्रबंतु बत्ती की उसे पागल बनाने लगती है। जब वो 1 घंटे के बाद जब आत्मा किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है तो वो वहां का नजारा देखती है। वो देखती है कि लोग उसकी फोटो पर सफेद कपड़ा डालकर माला चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। कुछ लोग सच में उसके जाने का दुख मना रहे हैं, रो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग एक कोने में बैठकर उसकी संपत्ति की, उसके पैसे की, उसके घर की और बंटवारे की बातें कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। ये सब देखकर आत्मा को बहुत गहरा आघात लगता है। उसे ये कड़वा सच समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। किसी के रुकने से, किसी के मरने से कुछ नहीं रुकता, सब चलता रहता है। जिन पैसों के लिए, जिन रुपयों के लिए उसने अपने भाई से लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, जिन गहनों के लिए, जिन जमीन जायदाद के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया था, उनका हक मारा था, आज वो सब चीजें यहीं पड़ी रह गई हैं, धरी रह गई हैं और वो खाली हाथ, नंगा और बिल्कुल बेबस, असहाय खड़ा है, कुछ नहीं ले जा सका। उसे अपने ही घर में जहां उसने जिंदगी बिताई, बेगानापन महसूस होने लगता है। वो अपनी ही पसंदीदा कुर्सी पर बैठना चाहता है जहां वो रोज बैठता था, लेकिन बैठ नहीं पाता, उसका शरीर कुर्सी के आर पार निकल जाता है। वो अपने छोटे बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ रखना चाहता है, उन्हें आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन रख नहीं पाता। वो अपनी पत्नी को या अपने पति को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की, उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाती, उसकी मौजूदगी भांप नहीं पाती, ये पूर्ण खीर मामला नहीं पाती। देखिए, समर्थता यह लाचारी आत्मा को मानसिक रूप से पागल कर देती है। वो बार बार दीवार से टकराती है इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे महसूस कर ले। आईने के सामने जाकर खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन आईने में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, वहां कुछ दिखाई नहीं देता। गरुड़ पुराण यह भी विस्तार से बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, अचानक बहुत तेज, बहुत शार्प हो जाती है। उसे अपने छोटे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एक एक पल, एक एक घटना क्रिस्टल क्लियर याद आने लगता है। उसने कब किस दिन किससे झूठ बोला था, कब किस गरीब को सताया था, ठगा था, कब किस बेजुबान जानवर को बेवजह मारा था, पीटा था। उसे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उस वक्त उसे जो पछतावा होता है, जो गिल्ट होता है,
उसकी आग चिता की भौतिक आग से भी कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा जलाने वाली होती है। वो चीखती है, गिड़गिड़ाती है, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे बस एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका, मुझे वापस धरती पर भेज दो, मुझे दोबारा जीवन दे दो। मैं वादा करता हूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। मैं खूब दान करूंगा, मैं रोज पूजा करूंगा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन नियति का, प्रकृति का, समय का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता, पीछे नहीं जाता। जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कुछ नहीं होता। उसी समय आत्मा को यमदूतों का असली वास्तविक रूप दिखाई देने लगता है। जो यमदूत पहले उसे सिर्फ धुंधली परछाई जैसे, काली छाया जैसे लग रहे थे, अब वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं, साफ दिखाई देने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए उनका रूप अत्यंत भयानक, बेहद डरावना होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी जलती हुई होती हैं, बाल बिखरे हुए, उलझे हुए होते हैं, दांत लंबे लंबे बाहर निकले हुए होते हैं और हाथ में काला पाश, काली रस्सी होती है। वे आपस में कर्कश आवाज में बात करते हैं, इस पापी को किस नरक में ले जाना है, इसने कौन कौन से पाप किए हैं, इसके लिए कौन सी सजा तय है, इसके लिए कौन सी प्रभात। उनकी ये बातें सुनकर आत्मा थर 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 कांपने लगती है, डर से उसका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने पूरे जीवन भर ईमानदारी से धर्म का पालन किया होता है, सच्चाई से जीवन जिया होता है, अच्छे कर्म किए होते हैं, उसे वो यमदूत सौम्य, शांत और सुंदर दिखाई देते हैं। वे उससे सम्मान और आदर से बात करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं, ढांढस बंधाते हैं कि घबराओ नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। यह सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है, हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जैसा हम करते हैं, जैसा हम बोते हैं, वैसा ही हमें अंत में काटना पड़ता है, वैसा ही दिखाई देता है। ये पूरा 1 घंटा जो आत्मा पहले शमशान की भूमि में और फिर अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के अंदर बिताती है, ये उसे ये गहराई से समझने के लिए पर्याप्त होता है। काफी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। हम सब पूरी जिंदगी भागते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, बड़ा आलीशान घर बनाने के लिए, महंगी गाड़ी खरीदने के लिए। इस दौड़ में हम अपने रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, बलिदान कर देते हैं, अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन अंत में, उस अंतिम 1 घंटे में जब हम अकेले खड़े होते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म होते हैं, बस वही साथ जाते हैं। अगर आपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया है, प्यार से पानी दिया है,